क्या है गंगा एक्सप्रेसवे? किन किन राज्यों से जोड़ेगा? मायावती से क्या है कनेक्शन? और क्यों गरमाई इस पर सियासत? गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी निर्मित की जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। जी हां, आज उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में करीब 600 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के पहले चरण की आधारशिला रखेंगे देश के प्रधानमंत्री। विकास और आर्थिक असंतुलन को दूर करने, रोजगार के अवसर पैदा करने और प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दृष्टि से इस एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि देश भर में तेज गति से संपर्क प्रदान करने को लेकर प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि ही इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रेरणा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने पिछले महीने 16 नवंबर को सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया था। गंगा एक्सप्रेसवे को भी उनकी गति शक्ति योजना का हिस्सा माना जा रहा है। क्या है गंगा एक्सप्रेसवे? दिल्ली बॉर्डर से बलिया तक गंगा के किनारे 1020 किलोमीटर में यह एक्सप्रेसवे बनाए जाने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट के पहले चरण में 594 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला ये एक्सप्रेसवे मेरठ के बिजौली गांव के पास से शुरू होकर प्रयागराज के जूदापुर दांडू गांव तक जाएगा। इसकी पीएम मोदी आज आधारशिला रखेंगे। इसे 36,200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित किया जाएगा। पूरी तरह से निर्मित होने के बाद ये राज्य के पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों को जोड़ने वाला उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में एक्सप्रेसवे प्रयागराज से बलिया तक कुल 316 किलोमीटर लंबाई में बनाया जाना है। फेज 2 में ही दिल्ली के तिगड़ी से यूपी बॉर्डर तक 110 किलोमीटर में एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। गंगा एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर में 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी, जो वायुसेना के विमानों को आपातकालीन उड़ान भरने और उतरने में सहायता प्रदान करेगी। एक्सप्रेसवे के साथ एक औद्योगिक गलियारा बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेसवे पर ट्रॉमा सेंटर बनाने का भी प्रस्ताव है। एक्सप्रेसवे पर कई जगह हेलीपैड्स बनाने की भी योजना है, ताकि वहां से एयर एम्बुलेंस की सुविधा शुरू की जा सके। किन किन शहरों को जोड़ेगा गंगा एक्सप्रेसवे? यह एक्सप्रेसवे मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे के लिए जरूरी 518 ग्राम पंचायतों के 7,368 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहण का करीब 96% काम पूरा हो चुका है। पीएमओ ने कहा है, गंगा एक्सप्रेसवे से औद्योगिक विकास, व्यापार, कृषि, पर्यटन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। इससे क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहन मिलेगा। क्या है मायावती से कनेक्शन? राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने ही सबसे पहले इस एक्सप्रेसवे की कल्पना की थी। साल 2007 में जब मायावती ने नई सोशल इंजीनियरिंग कर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी, तब उन्होंने 1047 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे की योजना बनाई थी, जो दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा से शुरू होकर बिहार के नजदीक बलिया तक प्रस्तावित थी। लेकिन एक एनजीओ ने प्रोजेक्ट के अलाइनमेंट को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे दी थी। साल 2009 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहते हुए इस प्रोजेक्ट को खारिज कर दिया था कि यह पर्यावरण संरक्षण कानून के प्रावधानों के खिलाफ है। मायावती ने गंगा के किनारे किनारे ये हाईवे बनाने का प्रोजेक्ट बनाया था। इसके 10 साल बाद मायावती की गलती से सबक लेते हुए योगी सरकार ने जनवरी 2019 में फिर से गंगा एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया, लेकिन ये गंगा के किनारे पे स्थित न होकर वहां से 10 किलोमीटर दूर बनाने का प्रस्ताव किया गया। क्यों हो रही है गंगा एक्सप्रेसवे पर सियासत?
उत्तर प्रदेश और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा चुनावों से पहले जहां एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, एम्स, अस्पताल जैसे बड़े आधारभूत संरचनात्मक विकास वाली परियोजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास, आधारशिला और उद्घाटन कार्यक्रम कर रही है, वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ये आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी की सरकार पुरानी सरकारों की योजनाओं का फीता काट रही है। गंगा एक्सप्रेस वे पर अखिलेश यादव ने कहा है कि ये परियोजना मायावती का ड्रीम प्रोजेक्ट था, योगी आदित्यनाथ या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं। इस तरह से ये बात सही भी है, लेकिन वह अदालती उलझनों में रुका हुआ था, जिसे अब जाकर क्लियर किया गया है और पीएम मोदी आज उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। दरअसल चुनावों से पहले विकास का श्रेय हर पार्टी अपने खाते में दर्ज कराना चाहती है, इसीलिए इस पर राजनीति तेज है। ऑब्जर्वर डॉन, ब्यूरो रिपोर्ट।